Welcome to our channel Live Trades. Today is 21st October 2020. आज पॉजिटिव डे था मार्केट के लिए बट लॉट ऑफ वोलेटिलिटी वाज देयर. निफ्टी देख लीजिए 40 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ. बट इंट्राडे में ऑलमोस्ट निफ्टी में 400 पॉइंट्स का वोलेटिलिटी है और बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट्स का वोलेटिलिटी है. और कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है. सो ये वीडियो में अपन कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े स्टॉक्स एंड कमोडिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे एज पर आवर TDF X1 सिस्टम. बिफोर दैट आई गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट TDF X1 सिस्टम. TDF X1 सिस्टम देख लीजिए आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता है. इससे आप हर मार्केट में काम कर सकते हैं. स्टॉक्स कमोडिटीज क्रिप्टोस एंड फॉरेक्स मार्केट्स में काम कर सकते हैं. अगर आप रूल्स को फॉलो करो तो आपको 90% एक्यूरेसी मिलता. अगर आपके पास एडवांस वर्जन है तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी मिलता. ये जो चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, दिस इज ऑफ एडवांस वर्जन चार्ट. एडवांस वर्जन में देख लीजिए आपको ये 3 इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा है. सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर व्हिच इज एक्स्ट्रा. दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर. और नीचे देख लीजिए आपको एक ऑसिलेटर है, दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा. और नीचे ये जो TDF जोन्सबर्ग इंडिकेटर है ये भी आपको एक्स्ट्रा है. ये 3 इंडिकेटर्स से आपको लॉट ऑफ एडवांटेज आर देयर. सो इससे आप हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए HTF का इंडिकेटर है. सो इट रिप्रेजेंट हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड. और ऑसिलेटर से आपको सेमी ट्रेंडिंग मोड या ट्रेंडिंग मोड बोल के आपको आईडिया आ जाता. और नीचे देख लीजिए आपको TDF जोन्स का इंडिकेटर, दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. इसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करे सो है. सो ये पूरा इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग वीडियोस है YouTube चैनल में. सो दिस इज आवर चैनल, यहां पे देख सकते हैं. सो लाइव ट्रेड्स ये हमारा चैनल है, इसमें चले जाइए. इसमें आपको प्लेलिस्ट बोल के है. सो इसमें आप TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस है यहां पे. सो यहां पे देख सकते हैं आप. सो लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर. अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉक्स में काम करना है तो दिस इज अ वीडियो. और आप गैप ट्रेडिंग में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पे देख सकते हैं गैप्स है तो कैसे काम करना बोल के. सो हमारा क्लासिफिकेशन डिफरेंट रहता. सो वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं गैप्स है तो कैसे काम करना बोल के. और आप फॉरेक्स में काम करना है तो भी आप फॉरेक्स का वीडियो देख सकते हैं. और यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो है X1 सिस्टम, TDF जोन्स और X1 बॉक्सेस के बारे में. सो ये भी आप देख लीजिए, आपको करेक्ट आइडिया जाता है हमारा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में. और देख लीजिए आपको इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलता. सो किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए बाय डिफॉल्ट आपको NSE का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा मिल जाता. और अगर आप स्पॉट में काम करना है तो कैश सेगमेंट में ये भी आप देख सकते हैं. और MCX का भी डेटा मिलता और आपको NCDEX का भी डेटा मिलता. और फॉरेक्स का भी डेटा है. और आप इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउ में वगैरह काम करना हो तो भी उसमें यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाता आपको, उसमें भी आप काम कर सकते हैं. सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, M1 M5 M15. सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. सो 15 मिनट्स के नीचे देख लीजिए दिस इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. और 15 मिनट्स के ऊपर आपको एक पोजीशन ट्रेडिंग है ये. सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देख लीजिए आपको 15 मिनट्स वाला भी यूज होता. सो दिस इज आवर प्रेफर्ड टाइम फ्रेम. यहाँ से आप दोनों भी आप काम कर सकते हैं, इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में. इसीलिए हम आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं. और 15 मिनट्स में ही काम करना बोल के जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं. 1 मिनट का चार्ज भी हम हर वीडियो में बता रहे हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं. सो 1 मिनट के लिए सेपरेट टेम्पलेट रहता और 15 मिनट्स के लिए सेपरेट टेम्पलेट रहता. सो जो टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करके उसमें रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए. पूरा ट्रेडिंग सिस्टम देख लीजिए 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है. आप इसमें कुछ गेसिंग वर्क करने की जरूरत नहीं है. सो कुछ गेस वर्क करके ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा बोल के आप गेसिंग करके काम करना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लॉस होने का चांस रहता. सो टोटल ट्रेडिंग सिस्टम इज प्योरली रूल बेस्ड. सो रूल बेस्ड सिस्टम से आप काम करते हो कभी भी आपको लॉस नहीं होता. लॉस हुआ तो भी आप फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में देख लीजिए रिवर्स करते हैं हम. सो रिवर्स करके आप लॉस को रिकवर कर सकते हैं. सो ऑलरेडी हमारा TDF X1 सिस्टम जो ट्रेनिंग वीडियो है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन करा है पूरा ट्रेडिंग सिस्टम. सो एक बार देख लीजिए. और अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये TDFtrader.com से परचेस कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो अभी अपन चार्ट देखेंगे. देख लीजिए निफ्टी का बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, फ्यूचर्स का चार्ट. सो इट क्लोज्ड एट 24,698. और इसमें देख लीजिए फर्स्ट इनपुट पीरियड सेपरेटर. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको दिस वाज द फर्स्ट कैंडल. आज आपको गैप अप था. सो इसमें देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था यहाँ से. सो लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था शायद बैंक निफ्टी में एक सेल सिग्नल चल रहा था. सो दिस सेल सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड समवेयर हियर एंड देख लीजिए आपको बाद में यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था. सो बाय सिग्नल आया तो 3 कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड.
फिल्टर कैंडल बॉक्स है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर इज ग्रीन और कैंडल्स भी ग्रीन है आपको, सो कैंडल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और आपको वो टाइम में देख सकते हैं आपको बॉक्सेस भी ग्रीन है। सो यहाँ पे मैं कर्सर लगा रहा हूँ, यहाँ पे चेक कीजिए। सो ये बॉक्स भी ग्रीन है। सो ये जो एरिया में आपको ये जो कैंडल के ऊपर आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। सो इसके हाई के ऊपर 120 रुपीज ऐड करते हैं। सो इसका हाई देख लीजिए आपको 23,915। लेफ्ट साइड का डेटा बॉक्स में देख सकते हैं। सो लेफ्ट साइड का डेटा बॉक्स यहाँ पे है। सो 23,915 इसका हाई है। सो 23,915 से आप 20 रुपीज ऐड कीजिए। सो 935 में अपना बाय ट्रिगर हुआ। और इसके पहले का देख लीजिए आपको इसमें ये सेल सिग्नल चल रहा था। सो ये सेल सिग्नल आपको यहाँ पे रिवर्स हुआ। सो इसमें आपको जो भी 300-400 पॉइंट्स का जो भी आप कवर करना है वो भी कवर हो गया और एक्स्ट्रा भी आपको पैसे आगे देख लीजिए। ऑलमोस्ट आई थिंक टुडे आज का हाई देख लीजिए आपको 24,860 या 860 है। ऑफ कोर्स टॉप एंड बॉटम में कोई भी नहीं पकड़ सकते। सो आपको इसमें प्रॉफिट भी आ गया, पुराना जो भी है उसका सिग्नल का वो भी आपको कवर हो गया। और देख लीजिए आपको आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट ये आई थिंक 500 पॉइंट्स कुछ गिर गया है। वो हाई से देखेंगे अपन यहाँ पे देख लीजिए 24,866 और नीचे देख लीजिए आपको 125। सो 700 पॉइंट्स गिर गया और फिर आपको रिकवर हो गया ऑलमोस्ट अनदर 500-600 पॉइंट्स रिकवर हो गया। सो मोर देन 1000 पॉइंट्स का वोलेटिलिटी है। सो आजकल आपको मार्केट में लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इज देयर बिकॉज ऑफ आल्गो ट्रेडिंग। सो आप उसके लिए एडजस्ट होना चाहिए। सो आप 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के मैं काम करता हूँ, वो तो नहीं चलता। सो आप उसका हिसाब से आप काम कीजिए। सो इसमें देख लीजिए अभी प्रेजेंट तो अपना बाय सिग्नल चल रहा है। सो यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था, यहाँ पे देख सकते हैं। सो जब आपको सिग्नल आया था सो नीचे देख लीजिए आपको फिल्टर इज रेड और कैंडल भी आपको रेड है और बॉक्स एक बार देख लीजिए, बॉक्स तो रेड नहीं है। सो यहाँ पे देख लीजिए मैं माउस लगाया यहाँ पे। सो नीचे ये जो बॉक्स है लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ड्राइंग स्क्रोल निकालता हूँ। सो इसको देख लीजिए, मैं माउस और एक बार लगा रहा हूँ। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको 2 बॉक्सेस ग्रीन है। सो एक बॉक्स कंपल्सरी आपको रेड होना चाहिए, तभी अपन इसमें शॉर्ट करते हैं। बट इसमें आपको रेड नहीं हुआ और आपको अपना जो डॉट वाला इंडिकेटर भी आपको सेल में आना चाहिए वो भी नहीं हुआ। सिग्नल तो आ गया यहाँ पे बट आपको इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो इसमें पुराना जो प्राइस सिग्नल है वही चल रहा और ऑलरेडी इसमें आपको 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। सी अभी देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट एमएससी का जो टर्नओवर में 70% आल्गो ट्रेडिंग का टर्नओवर है। सो ऑलमोस्ट 70% देख लीजिए आपको मशीन ड्रिवन ट्रेड्स है। सो वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल तो अपने पास यहाँ पे है बट कंटिन्यूअसली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गया ये। सो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। सो दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी भी देयर और आपको जो आने वाला जो डेज में और भी वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। सो सिस्टमैटिकली काम कीजिए, इमोशन से काम करो तो आपको लॉस होने का चांस रहता। सो इसमें तो सिग्नल आ गया अपना सेल सिग्नल, बट ये सेल सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ। सो देखेंगे कल मॉर्निंग आपको अगर ये फिल्टर रेड हुआ तो और कैंडल भी रेड हुआ तो और बॉक्सेस भी रेड हुआ तो फिर जो भी लोएस्ट पॉइंट रहता है उसके नीचे अपन सेल कर सकते हैं। ये जो डॉट वाला भी आपको सेल में आना चाहिए। सो प्रॉब्ली कल मॉर्निंग आपको देख लीजिए एक्सपायरी है। सो वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहता और केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, अपना कंडीशन सेट हो तो फिर इसमें अपन शॉर्ट कर सकते हैं। और देख लीजिए ये जो इंट्राडे का वोलेटिलिटी को कैसे पकड़ना बोल के ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन का जो ट्रेनिंग कोर्स है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको करेक्ट आइडिया आ जाता है बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ऑप्शंस में कैसे काम करना बोल के। सो दैट इज द बेस्ट कोर्स इफ यू वांट टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग। सो आपको इंटरेस्ट है तो एक बार देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और इसका चार्ट का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर सपोर्टिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो कल आपको अगर सेल कंडीशन सैटिस्फाई हो गए तो अगर ये ब्लू कलर में है तो दैट विल बी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सो देख लीजिए आपको ये ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग मोड में है तो इसलिए इट विल गिव यू लिटिल बिट ऑफ बाइंग प्रेशर एट एवरी पुल बैक। सो पुल बैक में आपको बाइंग प्रेशर आने का चांस रहता। सो इसके पहले का वीडियो में मैं वेरी क्लियरली बोला कि किसी भी स्टॉक आपको सेमी ट्रेंडिंग या ट्रेंडिंग मोड में है तो हर पुल बैक में आपको इसमें बाइंग आता है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे। सो कल मॉर्निंग आपको इसमें अपना कंडीशन सेट हो तो अपन सेल करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर सपोर्टिंग और आपको 3 बॉक्सेस भी बुलिश है और आपको ये जो ग्रीन जो फिल्टर है फिल्टर भी ग्रीन है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बिकॉज ऑफ निफ्टीज वीकनेस प्रॉब्ली टुमारो बैंक निफ्टी में कम डाउन। सो देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में कैसे रहता है उसका हिसाब से भी रहता। और अभी अपन निफ्टी का चार्ट एक बार देखेंगे। सो निफ्टी में देख लीजिए आपको यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था। सो वो टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एप्ली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो फिल्टर इज सपोर्टिंग और कैंडल भी सपोर्टिंग और वो टाइम में आपको बॉक्स भी देख लीजिए, मैं कर्सर लगाता हूँ।
सो वो टाइम में आपको एक बॉक्स भी ग्रीन है, सो ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड हियर। सो इसके ऊपर हम बाय करें, सो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 150 पॉइंट्स कुछ ऊपर आया था। सो इसमें देख लीजिए, आपको आज देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये दो लाइंस भी आ गया, आपको अपना एफ ट्रेंड वाला सिग्नल भी आ गया, इसके नीचे अपना सेल भी ट्रिगर हो गया, बट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ टुडे यू गॉट ए पुल बैक, यू कैन सी शॉर्प पुल बैक आ गया था। सो इसमें तो अपना सेल ट्रिगर हो गया। सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये इसका पुराना जो सिग्नल है, इसमें ऑलरेडी आपको प्रॉफिट है, और ये जो अप डाउन इंडिकेटर है, इसका हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करें तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट में भी एग्जिट हो गया। सो इसमें प्रेजेंटली सेल सिग्नल चल रहा, और यहाँ पे देख लीजिए, आपको बाय एंड ऑफ सेशन हायर टाइम इंडिकेटर आपको ब्लू कलर हो गया। सो उसका मतलब क्या है बोलते हो, जो सेल सिग्नल का जो पोजीशन है आप क्लोज करके नेगेटिव ओपन करना है। सो इसमें अपना रूट का हिसाब से सेल तो ट्रिगर हो गया। सो देखेंगे कल कैसे रहता, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो देख लीजिए, निफ्टी में 30% या 35% का जो भी है उसका वेटेज रहता है बैंक निफ्टी का। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी सेल सिग्नल एक ही बार जनरेट हो गए तो या तो एक ही बार ट्रिगर होता है, बेटर सिग्नल। नहीं तो क्या होता वो तो, अगर बैंक निफ्टी सेल में नहीं आए तो बैंक निफ्टी विल ट्राई टू टेक निफ्टी अपसाइड। सो वही हुआ था आज। सो अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना हो तो देख लीजिए, आपको बैंक निफ्टी में सेल ट्रिगर हुआ तो अगर आप वही टाइम में निफ्टी में भी आप सेल कर सकते हैं, अगर आपको सिग्नल सैटिस्फाई हो तो। सो अगर आप वो हिसाब से काम करें तो आपको रिस्क भी कम हो जाता। सो देख लीजिए, आपको बैंक निफ्टी में तो सेल आ गया पर ट्रिगर नहीं हुआ, निफ्टी में सेल आ गया ट्रिगर हो गया, बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ इट हैज कम अप। सो टुमारो मॉर्निंग यू विल अगेन शॉर्ट। और अगर ये स्टॉप लॉस इतना हो तो फिर उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। सो सिस्टमैटिकली काम कीजिए विदाउट एनी इमोशंस, और अपन निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल देखेंगे। सो ये निफ्टी का ऑप्शन टेबल है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कमिंग एट 11,200 सॉरी 12,000, और उसके ऊपर देख लीजिए आपको 12,100, और आपको फर्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 11,900, और उसके नीचे देख लीजिए आपको नेक्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 11,700। और ये जो ऑप्शन टेबल है ये वीक ऑप्शन टेबल है, सो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो देख लीजिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। सो कल इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा आने का चांस है, और हमारा जो प्रोबेबल एक्सपायर लेवल भी 11,850 के पास आ रहा। आई थिंक टुडे क्लोज एट 11,950। आपको मालूम है एवरी थर्सडे हम हमारा ट्विटर अकाउंट में अपडेट कर रहे हैं प्रोबेबल एक्सपायर लेवल। सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये ट्विटर अकाउंट में यहाँ पे देख सकते हैं, हम एवरी थर्सडे 130 को 230 को आपको दो लेवल दे रहे हैं। सो दिस वाज द प्रीवियस दिस थिंग। सो इसमें देख लीजिए, ये जो प्रोबेबल एक्सपायर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो ये लेवल यूज करके कैसे काम करना बोल के ऑलरेडी हम हमारा यूट्यूब चैनल में 4 स्ट्रेटेजी दिए सो है। उसमें आपको 1 2 3 जो 3 स्ट्रेटेजीज है वो ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी है विदाउट एनी रिस्क, जीरो रिस्क रहता। और ये 4 स्ट्रेटेजी में देख लीजिए, आपको कभी भी ऑप्शन राइटर स्टॉप हो गए तो इसमें 10 रुपीज का ऑप्शन जाके 100 रुपीज होता। लास्ट वीक जो भी है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको हमारा एक्सपायर लेवल 23,400 था। सो 23,400 हम कब बोले थे, ये 230 को बोले। अगर आप 230 को देखें तो आई थिंक 23,300 का जो पुट ऑप्शन इट वाज एट आई थिंक मे बी 30 रुपीज है, जो भी है मुझे उतना तो याद नहीं है मुझे। सो 30 रुपीज से आई थिंक इट वेंट अप टू 300 रुपीज, और 11,850 का एक पुट ऑप्शन है, सॉरी 11,750 होगा। सो 11,750 का जो पुट ऑप्शन है, आई थिंक इट वेंट फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज। सो ऐसा कभी भी देख लीजिए, ऑप्शन राइटर स्टॉप हो गए तो इसमें आपको ये 4 स्ट्रेटेजी आपको सक्सेस होता। अगर आपको ये लेवल अपना जो एक्सपायर लेवल पे एक्सपायर लेवल आप बोलते हो, ये 1 2 3 का जो स्ट्रेटेजी वो सक्सेस होता। सो एक बार केयरफुली देख लीजिए, वो वीडियोस में वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इसमें देख लीजिए, हमारे YouTube चैनल में बैंक निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायर स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको 66 और 71 वीडियोस है विद रियल एग्जांपल्स, वहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसमें आपको 4th स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस हुआ वो भी आपको वहां पे दिखाया सो है। सो क्लियरली देख लीजिए। सो ये लेवल यूज करके यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, प्रोबेबल एक्सपायर लेवल यूज करके आप बहुत सारे ट्रेड्स कर सकते हैं। लास्ट हाफ एन आवर में यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग। और 230 का जो लेवल है, इट हैज गॉट मोर देन 90% एक्यूरेसी। 3 o'clock को भी एक लेवल आता, बट अपडेट करना मुश्किल है, वो टाइम में हम भी बिजी रहते हैं। सो ये दो वीडियोस देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट हो तो ये 1 2 3 स्ट्रेटेजीज पे आप काम कीजिए, जीरो रिस्क रहता। अगर आपको ये हमारा लेवल फेल हुआ तो भी इसमें कुछ भी होने का नहीं रहता आपको। सो देख लीजिए, आपको 4 स्ट्रेटेजी में एटलीस्ट 1000 रुपीज आप रिस्क लेने के लिए ट्राई कीजिए एवरी एक्सपायरी। सो 1000 रुपीज लगाए तो आपको 10,000 रुपीज आने का चांस रहता है, ये जीरो होने का भी चांस है, बट ये 1000 रुपीज तो आप कभी भी कमा सकते हैं मार्केट में। सो इसको आप यूटिलाइज करने के लिए ट्राई कीजिए, प्रोबेबल एक्सपायर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कीजिए।
और अभी अपन बैंक निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन टेबल देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल है, सो यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस कमिंग एट 24,800, उसके ऊपर आपको 25,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट सपोर्ट इज कमिंग एट 24,500 और उसके नीचे प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, सो 24,000 आपको नेक्स्ट सपोर्ट है। सो ये जो ऑप्शन टेबल है दिस इज बुलिश ऑप्शन टेबल। सो इसका हिसाब से देख लीजिए आपको पुल बैक भी आ गया आज बैंक निफ्टी में, बट देखेंगे कल तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहने का चांस है, मतलब आपको निफ्टी में वीकनेस है, बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं है, so probably that may lead to volatility tomorrow। so ये जो प्रेजेंट ये जो ऑप्शन का टेबल का हिसाब से बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी हमारा कैलकुलेशन का हिसाब से इट इज कमिंग एट 24,500 और निफ्टी का जो है 11,850 के पास हमारा एक्सपायरी आ रहा। सो आई थिंक नाउ टुडे वी क्लोज एट 24,700, तो इसमें रूम है। सो कल चेंज होता है ये दोनों फिगर्स पे हो तो कल आपको वॉल्यूम चेंज होता, कल ओपन इंटरेस्ट चेंज होता और आपका आईवी चेंज होता। सो देख लीजिए कल देखेंगे कैसे रहता, बट अगर आपको किसी भी रीजन से आपको गैप अप हो गए तो 24,600 या 700 के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो बैंक निफ्टी में गैप अप हो गए तो देख लीजिए 24,600 का जो पुट ऑप्शन है नाउ आई थिंक टुडे इट क्लोज एट 140, अगर आपको ये 30 दूर से मिल गया तो इमीडिएटली बाय कीजिए कल। सो देखेंगे कल कैसे रहता। सो ये जीरो भी होने का चांस रहता और इट विल गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 100 रुपीस 200 रुपीस। तो 24,600 के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आपको फ्लैट ओपन हो गया तो छोड़ दीजिए, 130 का जो हमारा लेवल है उसका हिसाब से काम कीजिए। और निफ्टी में भी आपको 11,950 या 12,000 के पास अगर आपको ओपन होना तो 11,900 का जो पुट ऑप्शन है उसमें आपको 10 रुपीस का रिस्क लीजिए, उससे ज्यादा आप रिस्क मत लीजिए। सो इसमें देख लीजिए आपको 11,900 का पुट नाउ इट इज एट 115। सो ऑप्शन का जो प्रीमियम्स है हेवी प्रीमियम्स है ये वीक में, सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। ये सब आपको कल जीरो होने का चांस रहता, ये सबको जीरो कर देते ऊपर का नीचे का, ऊपर नीचे मार्केट करके ऐसा जीरो कर देते। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। सो ये वोलेटिलिटी में आप काम करना बोलते आपको करेक्ट स्ट्रेटजी रहना चाहिए ऑप्शंस में, तो ये आप काम कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन कोर्स है उसको आप देख सकते हैं इंटरेस्ट है तो। और अभी अपन चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट है रिलायंस। सो रिलायंस में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज ऑलरेडी शोन इन प्रीवियस वीडियो। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर कैनिंग बॉक्स सब आपको रेड है। सो हायर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे सैटिस्फाई कर रहा था जब आपको सिग्नल आया, सो इट वाज हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल। सो देख लीजिए आपको इसमें कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर है, मार्केट निफ्टी आपको ऊपर जा रहा था, आपको रिलायंस नीचे आ रहा। सो देख लीजिए आपको इसमें कंटिन्यूअसली आज भी सेलिंग प्रेशर है। सो कल मॉर्निंग आपको किसी भी रीजन से इसमें गैप हो गए तो 2175 तक आए तो एक बार इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। अभी इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में चला गया था, ये लास्ट आई थिंक दिस इज ऑन 19 अक्टूबर। सो 19 अक्टूबर से डाउन ट्रेंडिंग मोड में चला गया। सो आपको मालूम है डाउन ट्रेंडिंग मोड में किसी भी स्टॉक गए तो उतना इजी नहीं ऊपर आना। सो ऊपर आने के लिए इसमें बाय सिग्नल लेने के लिए अपन को F10 का सिग्नल भी आना चाहिए, X1 का सिग्नल भी आना चाहिए, या तो F10 प्लस X1 सिग्नल आना चाहिए, सॉरी STF इंडिकेटर आना चाहिए, तो भी अपन इसमें बाय करते हैं। सो जो भी स्टॉक नीचे ऐसा डाउन ट्रेंडिंग जोन में आए तो उतना इजी नहीं है। सो ये जोन्स का जो इंडिकेटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो इससे आप बड़ा ट्रेंड्स को आप कैच कर सकते हैं। सो कल आपको निफ्टी ऊपर करा तो भी फिर रिलायंस आपको नीचे लेके आता। सो एक बार देख लीजिए, और कल इसमें पुल बैक आए तो 2175 तक एक बार शॉर्ट कीजिए। नेक्स्ट चार्ट है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, इसके पहले देख लीजिए आपको इसमें रिकॉर्ड वेरी गुड प्रॉफिट, उसके बाद में आपको बाय सिग्नल है, और ये बाय सिग्नल में देख लीजिए आपको इसके ऊपर ट्रिगर हुआ था। सो दिस वाज द एंट्री लेवल। और आज का जो पुल बैक में जो निफ्टी का जो पुल बैक में सेल सिग्नल पे इसमें कुछ फॉल नहीं है, स्मॉल पुल बैक था, और उसके बाद में देख लीजिए आपको इसमें बाइंग प्रेशर आ गया। सो कल मॉर्निंग इसमें पुल बैक आए तो 295 तक आए तो एक बार बाय कीजिए, और वहां से नया सेल सिग्नल आए तो फिर अपन देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ देख लीजिए हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कर रहा, दो बॉक्सेस भी ग्रीन है और आपको फिल्टर भी ग्रीन है, सो एवरीथिंग इज फाइन हियर। सो इसमें देख लीजिए आपको पुल बैक आए तो 295 तक आए तो एक बार बाय कीजिए, अगर नया सेल सिग्नल आए तो फिर अपन वहां से रिवर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट है मारुति। मारुति में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल है। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको वो टाइम में आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स सब रेड है, सो यहाँ पे सेल ले लिया अपन, और हर पुल बैक में आपको इसमें सेलिंग आ रहा। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको, सो इसमें आप देख लीजिए आपको अपडाउन इंडिकेटर कभी भी आपको ऐसा ग्रीन और रेड हुआ तो यहाँ पे देख लीजिए आपको रेड हुआ तो रेजिस्टेंस फॉर्म होता, ग्रीन हुआ तो आपको सपोर्ट फॉर्म होता। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये जो पॉइंट है दिस विल बी आवर न्यू ट्रिगर लेवल फॉर बाइंग, और आपको ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो इसमें बाय कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कर रहा सेल के लिए। सो एक बार यहां तक आए तो एक बार पुल बैक में शॉर्ट कीजिए, और इसमें कंटिन्यूअसली देख लीजिए आपको फिल्टर भी रेड है और बॉक्सेस भी न्यूट्रल है, सो हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कर रहा, नो प्रॉब्लम।
सो विद दिस लेवल एज अ स्टॉप लॉस यू कैन शॉर्ट. सो आप पुल बैक में इसको शॉर्ट करने के लिए ट्राई कीजिए. और नेक्स्ट चार्ट है अपोलो टायर्स. अपोलो टायर्स में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था इसके पहले. सो दिस वाज द सेल सिग्नल. इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिला और उसके बाद में देख लीजिए आपको बाय सिग्नल यहाँ पे आया था. सो दिस इज न्यूट्रल जोन. सो बाय सिग्नल आपको फिल्टर तो ग्रीन था यहाँ पे बट आप कैंडल्स ग्रीन यहाँ पे हुआ था. सो इसके ऊपर अपन बाय करे थे. सो आज देख लीजिए आपको अच्छा मूव आया था. आई थिंक फ्रॉम 132 इट वेंट अप टू 142. सो स्ट्रेट मूव था. सो आज का जो निफ्टी का जो फॉल में इसमें भी आपको पुल बैक आया बट अल्टीमेटली गॉट ए बाइंग प्रेशर. तो इसमें आप वेट कीजिए. कल मॉर्निंग आपको 136 137 तक आया तो एक बार पुल बैक में बाय कीजिए. जो मतलब देख लीजिए आपको टीडीएफ फॉसल जीरो क्रॉस होने के बाद में एक पुल बैक आता. सो इसमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए. हाई टाइम फ्रेम में सपोर्टिंग और थ्री बॉक्सेस भी बुलिश है. सो कैंडल्स आर बुलिश, एवरीथिंग इज फाइन बट बिकॉज़ ऑफ ऑसिलेटर यू विल गेट वन पुल बैक. सो 136 आया तो एक बार उसमें लॉन्ग जाने के लिए ट्राई कीजिए. और नेक्स्ट चार्ट है सिप्ला. सिप्ला में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था. दिस वाज सेल सिग्नल. सो वो टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल और एक बॉक्स से सब रेट है. सो यहाँ पे सेल करे अपन और यहाँ पे एक पुल बैक था. ये भी आपको सेलिंग पॉइंट है. सो इसमें कंटिन्यूअसली एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया. सो कल भी देख लीजिए आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हर पुल बैक में इसमें शॉर्टिंग करने का ट्राई कीजिए. सो आपको 775 था इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए. सो दिस लेवल विल बी वेरी गुड लेवल टू कीप अ स्टॉप लॉस. सो इसका लेवल देखेंगे, देख लीजिए 789. सो लास्ट वीडियो में मैं आपको वेरी क्लियरली बोला कि देयर इज अ बैड न्यूज़ इन दिस वन एंड ट्राई टू शॉर्ट ऑल पुल बैक्स. सो इसमें आपको कल मॉर्निंग 775 तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए. और अभी ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज गोइंग इनटू ट्रेंडिंग जोन. सो इसमें अच्छा डाउन ट्रेंड आने का चांस रहता. और नेक्स्ट चार्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील. सो जेएसडब्ल्यू स्टील में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल है यहाँ पे. सो वो टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स और चार्ज हुआ बट ये डॉट वाला इंडिकेटर आपको बाय में नहीं आया. सो दिस वाज द लेवल वेयर यू गॉट एवरीथिंग सैटिस्फाइड. सो ये लेवल से आई थिंक यू नो इट हैज गॉन अप वेरी फास्ट. आई थिंक फ्रॉम ये लेवल देखेंगे 290 से आप देख लीजिए आपको 325. सो ऑलमोस्ट 35 रुपीस का प्रॉफिट है. इट्स बिग लॉट साइज. सो ये अभी आपको ट्रेंडिंग जोन में है. सो यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश अपना जो ग्रीन कलर वाला रिबन है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसीलिए देख लीजिए आपको हर पुल बैक में आपको बाइंग आ रहा. सो इसमें देख लीजिए आपको एक पुल बैक आने के चांस है कल. सो अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है तो एक बार इसमें डॉट वाला इंडिकेटर के पास आप स्टॉप लॉस लगाइए और पुल बैक आने के बाद में और एक बार इसमें बाय कर सकते हैं. सो एक फॉल्स पुल बैक आता जिसमें शायद ये बॉक्स मैच नहीं होता नहीं तो कैंडल्स मैच नहीं होता. सो वो टाइम में आप फिर एक बार इसमें बाय कीजिए. बट निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है इसलिए आपको कल ये नीचे आ रहा तो ये डॉट के पास आप स्टॉप लॉस लगा के एक बार एग्जिट होके फिर नीचे बाय कीजिए. ऐसे सिस्टमैटिकली काम कीजिए, रूल बेसिस पे आप काम कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो में अपन कमोडिटीज का और बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का देखेंगे. सो ये यूरो यूएसडी है सेम इसमें बाय सिग्नल चल रहा. सो ऐसा देख लीजिए आपको किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं. अभी ये डॉ जोन्स का चार्ट है. दिस इज इन सेल मोड. सो दिस इज रेडी फॉर अ बिग फॉल. देखेंगे कैसे रहता है. और नैस्डैक भी आई थिंक इट इज इन सेल मोड. यहाँ पे देख लीजिए आपको सेल चल रहा है इसमें. और ये इट इज आई थिंक यू नो इट विल फॉल वेरी फास्ट. सो देखेंगे कैसे रहता. सो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग अ स्टिमुलस बट चार्ट्स में तो दम नहीं है. सो चार्ट्स में तो बिल्कुल नो सेल सिग्नल दिखा रहा. सो देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट अभी कैसा है. अभी तो प्लस 12 पॉइंट्स है. सो नो प्रॉब्लम. सो देखेंगे कल तक कैसे रहता. इसमें अपन नहीं बोल सकते इंट्राडे में क्या हो रहा बोल के. 300-400 पॉइंट्स का वोलेटिलिटी है डाउ में. सो ये डाउ का जो मूवमेंट है उसको भी आप ट्राई कीजिए. ये यूएस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है नवंबर में तो वो टाइम तक आप ट्राई कीजिए क्यों मतलब उसके हिसाब से अपने पास वोलेटिलिटी ज्यादा आने का चांस है. सो सिस्टमैटिकली काम कीजिए, रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए. चाहे वो हमारा लीजिए और किसी का लीजिए बट रूल बेस्ड सिस्टम में आप काम कीजिए. सो फ्रेंड्स ये वीडियो में अपन बहुत सारे चार्ट्स के बारे में डिस्कस करें. सो देख लीजिए आपको हमारा हर वीडियो में आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलता. सो कुछ टाइम पास का मटेरियल नहीं मिलता. जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारा क्लाइंट फॉलो कर रहे हैं उसका हिसाब से हम आपको बता रहे हैं. सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. If you subscribe to our channel, you will get notification whenever we upload videos. और हमारा वेबसाइट है livetrades.com. एक बार विजिट कीजिए. हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है. बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्पेशलिटी है. अगर आप इंट्राडे में सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन में काम करना है तो दैट विल बी एक्सीलेंट कोर्स. तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.